अभी मैं मौजूद हूँ वीरू कुशन जी के ऑफिस पर और आपको दिखा दें कि कल बीना मानविक जी के द्वारा कितना यहाँ तोड़ फोड़ किया गया है। कैमरामैन से एक बार आइए आप, ठीक है। देखिए ये ऑफिस का हाल मतलब लगता है कबल खाना बना के रख दिया गया है। वहाँ वो ऑफिस है और इस साइड दिखाइएगा आप, देखिए ये जो यहाँ जो भी चीज़ें थी सबको तोड़ मरोड़ के यहाँ रख दिया गया है। ये गैस है, ये टेबल है, सब कुछ तोड़ मरोड़ के यहाँ पर मतलब फेंक दिया गया है। एक गुंडे की तरह आई और यहाँ सब कुछ तोड़ मरोड़ के एकदम मतलब बिल्कुल सारा ऑफिस को नुकसान कर दिया। हमारे साथ खुशबू जी है, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये कल बीना मानवी आई थी, आके सब तोड़ फोड़ कर दी, क्या मामला चल रहा है? तो गुंडागर्दी तो शुरू से ही करती आई हैं, आज पहली बार थोड़ी ना, यही करती हैं। पीड़ितों को धमकाती है, मारती है, पीटती है, मैनेज करती है, पैसे का खेल करती है। यही धंधा तो उनका चल रहा था जो हम लोग एक्सपोज कर रहे थे। और सोचिए कि भाई लोग एक्सपोज कर रहे हैं, हम लोग को 2-3 बार कोशिश की, मैनेज करने का कोशिश की, माफ़ी मांगी, पैर हाथ जोड़ी। जब हम लोग नहीं माने तो आके गुंडागर्दी की हमारे ऑफिस पे सरेआम। इसका तो प्रमाण आप लोगों के सामने है। हाँ, ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ पर सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया। एक एक सामान तोड़ा ही नहीं, लोग इतना नीचा गिरा हुआ इंसान है कि लूट के ले गया सारा सामान। 5 फ़ोन लूट के ले गया है हम लोगों के यहाँ से, मतलब चोरी करके 5 फ़ोन, 2 लैपटॉप, 2 कैमरा। और ये चीज़ हमने FIR में मेंशन किया है, नंबर तक दिया है। जो उस फ़ोन में जो सिम कार्ड लगे हुए थे उसके हमने नंबर भी दिए हैं कि ट्रेस करेगा ना प्रशासन, उसको पता चलेगा ना कि कहाँ है। जब हमने पूछा, प्रशासन ने पूछा तो बोला मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे आंखों के सामने में 2 लोगों ने यहाँ देखा जो आई विटनेस है, वो अपने पॉकेट में, जैकेट में उसका बेटा सब लेके फ़ोन गया है यहाँ से। अच्छा, वो कह रही कि खुशबू जी हमसे 1 लाख रुपए का डिमांड कर रही थी। तो भाई इस बात का प्रूफ होगा ना, वो तो कुछ भी कह सकती है अपने बचाव में। अगर हम डिमांड करते तो हम उनके पास जाते ना, वो हमारे पास क्यों आई थी? आप सोचिए, सोचने वाली बात है। अगर हम डिमांड करते तो हम उनके पास जाते ना, वो हमारे पास क्यों आई थी? हाँ, वो मैनेज करने ज़रूर आई थी। इससे पिछली बार जब वो अपने लोगों को भेजी थी, मैनेज करने के लिए भेजी थी। जब देखिए लोग पैसा से भी नहीं मानने वाला है, तब ये तीसरा हथकंडा अपनाई मारपीट करने का। वो मारने आई थी, स्पेशली पर्पसली मारने आई थी। यहाँ पे नहीं मारने आती तो वहाँ देखिए CCTV कैमरे को तोड़ा गया है, वो भी छोड़ दीजिए। कैमरा तोड़ी सो तोड़ी, DVR चुरा के लेके चली गई। मतलब जो प्रूफ ना बचे, प्रूफ को, साक्ष्य को कैसे मिटाया जाए, साक्ष्य को मिटाने के लिए सारे चीज़ यहाँ से उखाड़ कर लेके चली गई। बाहर में जो कैमरा लगा था उसको भी उन लोगों ने तोड़ा। अंदर रूम में तक घुस के, जहाँ एक बच्ची रहती है यहाँ पे, उसके रूम में घुस के उसने तहस नहस कर दिया। वो कह रही है कि खुशबू जी हमको हेलमेट पहन के रड लेके मार दिए, सब अपना वो चिथरा फिथरा सब दिखा रही है चेहरा। कहाँ मारे हैं उसके चेहरे पे? आपको कहीं दाग दिख रहा है उसके चेहरे पे? और उसका बेटा मारा है, ये देखें। देखिए ये हाथ फटा हुआ, तो अभी तो कल रात की है तो अभी तो ठीक हो गया थोड़ा सा। बचाव में लगा जब हम कर रहे थे तो वो बोल रही रड से हमको मारने को। उसके लाइव में दिखा वो हमको रड से मार रहा था। लेकिन सब डिलीट कर दी। डिलीट कैसे नहीं करेगी? उसी से लाइव से ही तो उसका सच्चाई पता चल जाता कि मारपीट कौन किया है। इसलिए तो लाइव डिलीट कर दी। अगर वो सही थी, इतनी ही सती सावित्री थी, तो लाइव क्यों डिलीट की? हम पूरे उसके टीम को चैलेंज करते हैं, औकात हो और तुम लोग अगर एक बाप के पैदाइश हो तो सारा लाइव चलाओ। सारा वीडियो जो करके यहाँ से ले गए हो ना, वो तुम चलाओ। अगर तुम्हारी हैसियत है तो नहीं चलाएगी ना, उसी से तो पता चल जाएगा उसका काला कारनामा सारा। यही तो करते आई है इतने दिनों से, काला चिट्ठा छुपाते आ रही है, लाखों का डीलिंग करती। पिछली बार भी हमने आपको प्रूफ बहुत सारा दिखाए थे पैसों का, तभी ना धमकी दे रही थी कि क्या कर रही हो। पहले वो लोग बोले क्या कर रही हो, बंद कर दो। भाई क्यों बंद कर दें? आप खुलेआम धंधा करेंगी, लोगों से पैसा ऐंठेंगी, पीड़ित को और महापीड़ित बना के भेजेंगी, और हम आप लोग को छोड़ दें? मुंह देखे आपका मजाक चल रहा। संस्था के आड़ में आप दलाली करिएगा, लोगों से पैसे लीजिएगा। कितने का महिलाओं का घर बसाया आपने, लिस्ट निकालेंगी? और कितने महिलाएं आपके पक्ष में खड़ा होंगी, आप हमको दिखा दीजिए। सिर्फ उसका टीम का जो लोग है, जो पीड़ित से भरी हुई है, वो छोड़ के अगर वो जेन्यून काम की होगी तो कोई भी तो महिला आएगी ना उसके सपोर्ट में। अब हम कहेंगे उनसे कि जो आम पर्सन है उसको लाइए आप अपने सपोर्ट में और दिखाइए कितने महिलाओं का घर आपने बसाया। लेकिन हम ये दिखा देंगे कि आपने कितने महिलाओं का घर उजाड़ा है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। वो तो कहते हैं महिलाओं का। अरे भाई, तो एक भी पोस्ट जब हम लोग करते हैं तो उसके पक्ष में एक कमेंट आता है। जब हम लोग पोस्ट करते हैं एक उसके पक्ष में कमेंट आता है। सोचिए वो कितनी गिड़ी हुई हैं कि उसके पक्ष में एक महिला नहीं आती है। इनफैक्ट उनके अगेंस्ट में जरूर हजारों महिलाएं आ जाती है, लेकिन उनके पक्ष में एक भी महिलाएं नहीं आती। इससे नहीं समझ में आता है। हमारा निजी फोटो वायरल कर दिए थे। अरे भाई, तो निजी फोटो, आपका निजी भी कुछ है, उनका निजी भी कुछ है। हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा निजी कुछ है। कहीं शराब पीती, जिसके साथ वो रह रही हैं खुलेआम कासा पिकोला में, कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? बेवकूफ़ तो है नहीं दुनिया इतना। ऑफिस तो कासा पिकोला के बगल में है ना? कौन नहीं जानता? निजी क्या, वो निजी, वो एक कॉमन पर्सन है, वो पब्लिक फिगर है। तो वो उनको सोचना चाहिए था ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम सोच समझ के करें।
ये तो उनको सोचना चाहिए ना। अगर हम एक पब्लिक फिगर हैं, नेता लोग रहता है ना बड़ा बड़ा, किसी की लड़की के साथ गलत करता है उसका वीडियो वायरल नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो पब्लिक फिगर है और वो गलत करेगा तो उसको लोग वायरल करेंगे, यही कहा जाता है ना। सबके साथ होता है, ये तो पहली ऐसी नहीं है। इसका मतलब ये साबित होता है कि इसने गलत किया है, तभी तो वायरल आपका फोटो आज हो रहा है। आपको कर्म करने वक्त नहीं सोची थी, पहले भी सोचना चाहिए था ना आपको। तो आपने नहीं सोचा उस वक्त कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो ज्ञान बांटते रहते हैं मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के सलाह, दुनिया को सलाह देते रहते हैं कि अच्छी बनो, ऐसी हो वैसी हो, तो हम अपने गिरबान में झांक कर देखेंगे ना कि हम कैसे हैं। पहले आपने कभी देखा अपने गिरबान में झांक करके कि आप कैसी हैं? आप दूसरों पर आरोप लगाती हैं कि ये है वो है, लड़की ऐसी है, लंद है फंद है। आप कैसी हैं? कैसी आप हैं? उनका तो कुछ नहीं डाले हमने जी, डालना शुरू करेंगे ना तो बिना कपड़े पहने वो नंगा हो जाएंगे। इतनी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन इतनी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन हम सम्मान करते थे एक महिला होने के नाते। लेकिन जो वो कल की हैं, उसके बाद वो महिला का सम्मान खो चुकी हैं। वो कह रही हैं कि हमारा वीरू नाम का जो सिंगर है उसके वजह से ही हुआ है। तो मेरा ऑफिस क्यों तोड़ा उसने? क्यों तोड़ा उसने मेरा? ये तो मेरा ऑफिस है, मेरा भी ऑफिस है। मेरा ऑफिस को तहस नहस कर दी सारा। मेरा सिल्वर बटन दिखाइए, दिखाओ तोड़ा मेरा सिल्वर बटन। वो किसका सिल्वर बटन है? लाइव लॉग न्यूज उसमें लिखा हुआ है ना। हाँ। तो मेरा वो क्यों तोड़ी? हमारे सोशल साइट पे कुछ था उसका? कुछ भी नहीं है। दिखाए अगर है तो दी होगी ना, थाना में देगी प्रूफ। जब नहीं था तो मेरा सामान कैसे, वो हाथ कैसे लगा दी मेरे सामान को? और वो हाथ लगा दी, वो कह रही है मारने आई। अब एक बात बताइए, आपको कोई मारने आएगा तो आप छोड़ दीजिएगा उसको? नहीं छोड़ेंगे। अपने बचाव में कुछ तो प्रतिक्रिया करिएगा ना। और ये तो हमारा राइट्स कहता है। अगर कोई ऐसे में तो आदमी साहब जिसको जाएगा जान मार के चल देगा, आदमी छोड़ देगा। कितने लोग आए थे मारने के लिए? 15 से 20 लोग थे उस समय। 15 लोग ऊपर थे, हम बाहर थे। हम तो गए हुए थे न्यूज करने के लिए। अच्छा। हमको हमारा स्टाफ रोक के फोन किया कि दीदी आइए, लोग मारने के लिए पहुंचा हुआ, हम लोग को मार पीट रहा है। मतलब इतना नीचा गिर गया? ये लोग नीच है ही, गिर गया नहीं है। लोगों को जो लगता है ना कि ये लोग महिला विकास मंच चलाती है, महिलाओं का कल्याण करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत कुछ और ही है। वही हकीकत का तो पर्दाफाश कर रहे थे जो तिलमिला के आई मारने के लिए। उसको लगा रहे बाप रे, इस बार तो हम पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। धंधा तो चौपट आपका वैसे भी होगा। आपको क्या लगता है कि आप हमारा कुछ सामान तोड़ दीजिएगा, हमें नुकसान पहुंचा दीजिएगा तो हम छोड़ देंगे आपको एक्सपोज करना? ये गलतफहमी है आप लोगों की। अब तो हम और एक्सपोज करेंगे और हमारा काम ही है गलत को एक्सपोज करना। सही रहेगा सांच को आज कैसा? उसको डर क्यों लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं बीना मानवी से, क्यों डर लग रहा है आपको? किस बात का डर रही? क्यों डर रही हैं आप? मतलब आप गलत हैं? बिल्कुल। तब तो आप डर रही हैं, हम क्यों नहीं डर रहे हैं? हम पर भी लगाइए आरोप आप कि हम भी पैसा सबसे लेके न्यूज बनाते हैं। एक एविडेंस, 1 रुपया का एविडेंस दिखाइए। है हाँ हिम्मत? हम तो खुलेआम आपको चैलेंज करते हैं कि हम आपके हजारों एविडेंस ला कर देंगे। आपका हिम्मत है तो आप हमें ला कर दीजिए हजारों एविडेंसेज। आपके एविडेंसेज है आपके पास एक भी? सिर्फ बोलने से हो जाएगा कि मेरा ये किया वो किया? हम लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, मेरे उसके ऑफिस पे हम गए हैं आज तक एक बार भी? आप लोगों ने देखा है कभी? बीरू और खुशबू मिलकर दोनों ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं मुझे। भाई क्यों ब्लैकमेल करेंगे हम आपको? कौन लगती हैं आप हमारी? आपसे हमारी जमीनी विवाद है। जब भी किसी का भांडा फोड़ा जाता है ना तो वो यही कहता है कि हमको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो आप गलत करते रहिएगा, संस्था के आड़ में हम तमाशा देखते रहेंगे, छोड़ देंगे आपको? हम महिलाओं को पीड़ित होने देंगे? जो महिला एक उम्मीद लेकर आती है, पटना चल के अपना गहना बेचकर, अपना जेवर बेचकर, अपने चीज़ों को गिरवी रखकर आपके पास आती है, उसको आप लूटते रहिएगा और हम तमाशा देखते रहें? कौन केस में आप सॉल्व किसके साथ खड़ी रही हैं, जिसके साथ स्टैंड ली हैं? हर केस का उठा के देख लीजिए ना। पवन सिंह वाले में पहले ज्योति सिंह के साथ, अक्षरा सिंह के साथ थी ये लोग, फिर किसके साथ चली गई? पवन सिंह के साथ चली गई। वहाँ पे भी ये लोग डील की, पैसा मिला, खूब एंजॉय की। लेकिन एक बार भी सोची कि अक्षरा सिंह पे क्या बीतेगा? ये सोची कि ज्योति सिंह पे क्या बीतेगा? वो पत्नी है किसी की। किस मामले में ये लोग मैनेज नहीं किए? शिल्पी राज वाले में मामले में ये लोग पैसा लिए हैं। और बताइए, किरण के मामले में ये खुद ने एक्सेप्ट करके गई है यहाँ से कि 20 लाख का हमको ऑफर आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट की है ना, ये खुद बोली है ना कि हाँ पैसे हमारे महिलाओं के द्वारा लिए जाते थे, हमें नहीं जानकारी थी। आप संस्था चला रही हैं और आपकी महिला आपके आड़ में पैसे ले लेंगी और आपको पता नहीं चलेगा? ऐसा हो सकता है? हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा जो सहयोगी है, हमारे जो स्टाफ मेंबर है, वो किसी से पैसा ले लेंगे और हमको पता नहीं चलेगा? वो भी एक बार नहीं, हजारों बार। कैसे आपको नहीं पता चला? हकीकत तो ये था कि उसमें आपकी मिली भगत थी, उस पैसे में आप भी सहभागी थी। चोर चोर मौसेरा भाई होता है। आई थी ना 2 मौसेरी बहन उसके साथ में लड़ने के लिए, जो दूसर का कल्याण मंच खोली है। तो जान रही थी, हाँ जान रही थी कि जब एक चोर पकड़ाता है तो दूसरा चोर उसका साथ देता है।
वो सोची कि जब इसके साथ हो रहा तो हम भी जाके इसका सपोर्ट करते हैं, तब ना कल को मेरे साथ होगा तो ये भी सपोर्ट करने आएगी, तब ना वो लोग साथ में दौड़ के आई। क्यों आई? इसी वजह से आई साथ में। और ऐसे ऐसे लोग को आप बताइए ना कैसे छोड़ दें हम? नहीं छोड़ना चाहिए। आज हमारे साथ की, कल आपके साथ करेगी, परसों किसी और के साथ करेगी, चौथा रोज किसी और के साथ करेगी। ये सोचती है ना कि ऐसा कर देंगे तो सब हमसे डर जाएगा। अरे तो आपसे डरे मेरे जूती, ऐसे ऐसे नीच लोगों से। और दूसरे से कंपेयर करती है ये खुद को। आप दूसरे की बेटी को, बहन को, सबको सरेआम नंगा करिए सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छी हैं, और आपकी बेटी और आपकी बात आ गई तो आपको मिर्ची लग गई। क्यों मिर्ची लग गई? कह रही है कि वीरू और खुशबू की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया है। तो क्यों टूटा भाई? इसका मतलब आप गलत थी, आप मानती हैं? अगर हम गलत नहीं रहेंगे, मान के चलिए हम गलत नहीं रहेंगे, हम पर आप 1000 आरोप लगा दीजिए, हम गलत हो जाएंगे? नहीं, साबित करना पड़ता है ना चीज़ों को। अगर हमने आरोप लगाया था उन पे या उनकी बेटी पे, चाहे जो कुछ भी, तो वो बोलती, साबित करती, हम पे FIR करती कि हम पर झूठा आरोप लगा रही हो। क्यों नहीं FIR की? इसलिए नहीं की क्योंकि वो आरोप सच्चा था और वो भी जानती है, और उस बात का भी प्रूफ है हमारे पास। हम नहीं कुरेदना चाहते हैं। लेकिन अब क्या करिएगा? छोड़िएगा कि उनको? छोड़ेंगे नहीं, उस संस्था बंद करवाएंगे महाराज। वीना मानवी के साथ साथ उस संस्था का द एंड होने वाला है, और वो हम करवा के रहेंगे। अब जिद है हमारी, ऐसे संस्था को हम नहीं चलने देंगे कि संस्था के आड़ में जो गुंडागर्दी करती हो, जो गुंडे पाल कर रखती हो, संस्था के आड़ में जो लड़कियों का चीरहरण करती हो, संस्था के आड़ में जो लाखों करोड़ों की उगाही करती हो, वैसे वैसे संस्था को हम चलने देंगे? आपको लगता है? इसके बाद भी कह रही कि जब से हम पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तब से ये लोग हमारे। अरे यार, 1 साल पहले इसको एक्सपोज किया गया था, वीडियो दिखाएं, 1 साल पहले का दिखाए थे ना आपके वीडियो में। 1 साल पहले ना इस पे आरोप लगा है। उस समय कौन पार्टी में थे? युवराज नाम के जो डेमोक्रेटिक लाइफ चलाते हैं, 1 साल पहले ना इस पर आरोप लगाए थे। उस समय कौन पार्टी में थी? किसको चूतिया बना रही है ये? बेवकूफ़ बैठा है यहाँ आदमी। आज नहीं 2 दिन से। अब पार्टी में कौन पद मिला है इसको? पदों मिला है आज तक? क्यों नहीं मिला? कभी सोचे हैं? पद मिलने के लायक होगा इंसान तब ना पद मिलेगा। और ये जो पार्टी की बात कर रही हैं, 10 लोगों को बोलिए इसको पार्टी का खड़ा कर दे, इसके पक्ष में जो कहे कि नहीं वीना मानवी सही है, अपना चमचा और 2-4 गो गुंडा छोड़ के। अच्छा, इसको क्या कहिएगा चलते चलते? पर कुछ नहीं कहेंगे। जो करके गई है कांड वो बहुत अच्छा की है। वो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम की है। जो तोड़ फोड़ करके गई है, वो एक एक चीज़ का भरपाई उनसे करवाएंगे। उसका संस्था करेगा, वो वीना मानवी खुद करेगी। चाहे वो जैसे करे, जिस कीमत पे करे, वो करवाएंगे और कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। और उसका बेटा पृथ्वी, वो तो 1 नंबर का चूतिया इंसान है, उसको तो छोड़ेंगे नहीं। उसके ऊपर भी वो, मेरी एक लड़की थी, बच्ची थी यहाँ, जिसके साथ बदसलूकी करके वो गया है यहाँ से। क्या समझता है वो अपने आप को? लड़की के साथ उसका बेटा करके गया है, पृथ्वी नाम है, वो आया हुआ था, एक स्टाफ मेंबर के साथ वो बदसलूकी करके गया है। लेकिन बिना मानवी, आप बताइए, वो बोल रही है मार रही थी। मेरे स्टाफ के साथ कोई उसका कपड़े पे हाथ डालेगा, हम उसका तमाशा देखेंगे? उसको छोड़ देंगे? बचाएंगे ना यार, हम अपने स्टाफ को बचाएंगे। मेरा क्या धर्म है? आप अगर यहाँ आए हमारे साथ, हमसे बातचीत करने, हम आपको जानते हैं, आप पर हमला होगा तो हम तमाशा देखेंगे? नहीं, कुछ तो करेंगे बचाव में। तो तब हम गलत हो गए अगर हम बचाव में कुछ किए तो। कहाँ का नियम है ये भाई? क्यों नहीं? सेल्फ डिफेंस क्यों बना है? सेल्फ डिफेंस नाम की चीज है ना, संस्कार सिखाई है ना, वो यही संस्कार दी है। और क्या वो जो छोटा है, वो जो उसका बेटवा है, वो भी यही धंधा करता है। 3 लड़कियों के साथ खेल के 3 लड़कियों का जीवन बर्बाद करके दिल्ली से भागा है पटना। जब दिल्ली में इसका अति होने लगा ना, दिल्ली में जब इसके बारे में गलत चीज़ें चलने लगी, दिल्ली में जब ये गलत किया 2-3 लड़कियों के साथ, तो वहाँ से भाग के यहाँ शिफ्ट किया पटना। वो भी खुलासा करेंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं? इसका बेटा भी वही है। बेटा तो और निहायती गिरा हुआ इंसान है इसका। लड़कियों को प्रताड़ित करना इसके खूने में है, पूरे खानदाने के खून में है। पीड़ित को और प्रताड़ित करना। बाप बेटा दोनों है। कौन? नहीं, पिताजी के बारे में नहीं कहेंगे। नहीं, वीना मानवी के पति और पिताजी को लेकर हमारे पास कोई एविडेंसेज नहीं है। और जब तक हमारे पास किसी के बारे में एविडेंसेज नहीं रहता है, खुशबू उन पर आरोप नहीं लगाती। खुशबू वीना मानवी कहती है कि हम अपने निजी लाइफ में डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे उन लोग क्या मतलब? सब तो अपना निजी ही लाइफ में करता है। काउंसलिंग का क्या मतलब होता है? इंडोर काउंसलिंग होना चाहिए ना लड़का लड़की वाला मैटर में। बिल्कुल। पति पत्नी वाले मैटर में इंडोर काउंसलिंग होना चाहिए ना। तो बड़का कैमरा लेके कौन पहुंचने का अधिकार दिया आपको? उस समय आप नहीं सोचती हैं कि उसका निजी मामला है? सोशल मीडिया पे जो वीडियो आज चढ़ गया है, वो कभी हटेगा आजीवन? कल को जब उसके भविष्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कभी सोचा आपने कि उस वीडियो को अगर उसके बच्चे के बच्चे देखेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? तुम्हारी माँ ऐसी थी, तुम्हारी दादी ऐसी थी। उसका जीना मुश्किल नहीं हो जाएगा समाज में? अगर कोई दुश्मनी से लग जाएगा उसके ऊपर, कोई भी आदमी जब भी दुश्मनी होगा तो क्या बोलेगा? तुम्हारी माँ तो ऐसी थी। देखो वीडियो है,
कहेगा ना? बिल्कुल कहेगा। तो जब आप किसी के बारे में कुछ कहने से पहले नहीं सोचती हैं, जब आप किसी के चरित्र पे उंगली उठाती हैं, तो आप पे नहीं उठ सकता है। तब तो आपको मज़ा आता है, एंजॉय ले लेके बोलती हैं। और आज आपके ऊपर आया तो आपको मिर्ची लग रही, क्यों भाई? और अगर आप इतनी ही सही हैं तो साबित करिए, क्या जाता है आपका? तो चलिए देख लीजिए क्या क्या कुछ बीना मानवी करके गई है, उनका जो डबल रोल का चेहरा है आप लोगों ने देख लिया। और क्या कुछ राय है आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक धन्यवाद। मैं हूँ लालू यादव।